तो है एनिमे पब्लिक, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 33 पूरा कवर होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि चैप्टर 33 तो हमने पिछले ही वीडियो में कवर कर लिया, तो ऐसी बात नहीं है। पिछले वीडियो में हमने उस चैप्टर को आधा ही कवर किया था और इस वीडियो में मैं उस चैप्टर को पूरा कवर करूंगा, जिसे हम चैप्टर 33 का पार्ट 2 भी कह सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ वास्को ने हमारे जुनसुक और हानिल को गंगम लैंडलॉर्ड से बचा लिया था और लैंडलॉर्ड को पुलिस के हवाले भी कर लिया था। अब आगे इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हमारे हैंडसम वाले युनसुक को देखते हैं, जिसका नाम डैनियल पार्क है। हाँ, इसका मानवावी नाम डैनियल पार्क ही है, इसलिए आज से मैं इसे डैनियल ही कहूंगा। हम देखते हैं कि डैनियल की हमेशा की तरह काफी सारी लड़कियां तारीफ करने लगती है, लेकिन हमारा डैनियल तो या अभी भी वास्को के ही बारे में सोच रहा था, क्योंकि वास्को ने लैंडलॉर्ड से कहा था कि तुम कभी भी अपने आप को चेंज कर सकते हो। हम देखते कि ये डैनियल के बाजू में हमारा जैक भी बैठा था, लेकिन तब भी वह डैनियल के पास हान्यूल आ जाती है। हान्यूल डैनियल को हाय कहती है, तब भी डैनियल हान्यूल से पूछता है कि क्या अभी तुम ठीक हो। हान्यूल भी उसे हाँ कर देती है, क्योंकि जो हान्यूल के साथ पिछले रात जो घटना घटी थी वो लगभग पूरे स्कूल में पता चल गई थी। तभी हान्यूल डैनियल से कहती है कि अब मुझे पैसे की कीमत पता चल चुकी है, इसलिए मैंने अभी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करना भी बंद कर दिया, और जो लैंडलॉर्ड ने मुझे पैसे दिए थे मैंने वो पैसे भी लैंडलॉर्ड के फादर को वापस कर दिए हैं। ये बात सुन के हमारा डैनियल थोड़ा हैरान रह जाता है, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हान्यूल ने सच में लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया है। तभी हान्यूल यह डैनियल से पूछती है कि तुम्हारा अभी मोटा वाला फ्रेंड कहाँ है, मतलब वो अभी क्या कर रहा है। और यह जुनसुक ये बात सुन के कोई जवाब ही नहीं देता। आखिर ये जवाब देगा भी क्या? अगर कोई आपसे ही आपका ही पता पूछे तो आप क्या रिएक्शन देंगे? हम देखते कि डैनियल का रिएक्शन देख के हान्यूल एक अजीब सा फेस बना लेती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने डैनियल से कुछ गलत ही सवाल पूछ लिया है। वो अपने आप को कोसने लगती है और अपने आप से कहने लगती है, आखिर मैं कैसी कैसी बातें कर रही हूँ, शायद मैं पागल बन रही हूँ। लेकिन तब भी वह यूई भी आ जाती है। यूई की शक्ल देख के हम समझ सकती है कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। और यूई को स्कूल में देख हमारा डैनियल सोचने लगता है कि यूई तो काफी ज्यादा बहादुर लड़की है, पिछले रात इसके साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद भी इसने स्कूल आना बंद नहीं किया। यूई या डैनियल के पास आती है और उसे हाय कहती है। तभी जैक तिरछी नजरों से यूई की तरफ देखता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़की तो कमाली है, पिछले रात ही इसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन ये अभी भी लड़कों के साथ फ्लर्ट करना नहीं भूली। फिर हम देखते कि यूई या जैक के पास आती है और उसे रुमाल देने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछले रात तुमने मेरी मदद की। और ये बात सुन के जैक एकदम हैरान रह जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, आखिर कहना क्या चाहती है, क्योंकि इन सब की बातें आगे से मीरा भी सुन रही थी। और मीरा और जैक का रिलेशन तो हम सबको पता है। ये जैक अपने मन में सोचने लगता है, शायद मार खाने के बाद इसका दिमाग घूम गया है। तब भी जैक वह यूई से कहता है, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि पिछले रात तो हम दोनों कभी मिले ही नहीं। तभी यूई कहती है, अरे हाँ ये तो सीक्रेट है। जैक कहता है, चुप हो जाओ, क्योंकि ये सारी बातें मीरा भी सुन रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यू खावा नजर आता है, जो अभी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हम देखते कि यू खावा की लाइव स्ट्रीम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लोग देखने लगते हैं। हम देखते कि उसकी लाइव स्ट्रीम अभी 52 बंदे देख रहे थे, और बात करें पहले की तो पहले उसके लाइव स्ट्रीम को 1-2 लोग ही देख रहे थे, और वो भी उसका सिर्फ मजाक ही उड़ा रहे थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वही लोग ये यू खावा को सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि हम पहले तो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम उतने ज्यादा भी बुरे नहीं हो। या यू खावा इन सब की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद हमें यूई नजर आती है, जो शायद अपने घर जा रही थी, लेकिन वो अपने मन में सोच रही थी कि जैक शायद मीरा को पसंद करता है, इसलिए शायद उसने मेरी बातों का इतना अजीब सा रिएक्शन दिया। या यूई जैक के बारे में सोच ही रही थी, तभी पीछे से कोई यूई को बुलाने लगता है, और वो इंसान और कोई नहीं, खुद गन होता है। और अगर आपको गन के बारे में नहीं पता तो आप लुकिज्म सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को देख लेना, तो आपको गन के बारे में पता चल जाएगा। हम देखते कि जंग हम देखते कि यह गन यूई के पास आता है और उससे कहता है, तुम यूई हो जो पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करती हो। या यूई उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी ये गन उसकी बात काटते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बिजनेस की बात करनी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मीरा और जैक नजर आती है, जो भी शायद अपने घर ही जा रहे थे। या मीरा के शक्ल से हम साफ साफ अंदाजा लगा सकती है कि मीरा जैक से काफी ज्यादा नाराज है। या हमारा जैक भी मीरा को मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मीरा गुस्से में जैक से कहती है, तुम चुप हो जाओ, और आखिर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। या जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मीरा को यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। या जैक मीरा को मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उनके सामने एक और बंदा आके खड़ा हो जाता है, और वो बंदा और कोई नहीं, खुद जॉन ली होता है।
जॉन ली मतलब यूई का पुराना वाला बॉयफ्रेंड, अरे वही जिसकी जैक ने पिछले चैप्टर में काफी बुरी तरीके से धुलाई की थी। जॉन ली जैक को देख के मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिले गए, पता नहीं मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। या मीरा को जॉन ली की बातों से समझ में आ जाता है कि जैक ने फिर से कहीं ना कहीं फाइट की है। वो जैक से कहती है तो अच्छा तुमने फिर से फाइट की। ये जैक एकदम हड़बड़ाहट में मीरा को समझाने की कोशिश करता है ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने कोई फाइट भी नहीं की, लेकिन तब भी मीरा वह जैक को छोड़ के चली जाती है। और मीरा को ऐसे जाते देख कि हमारा जैक एकदम नाराज हो जाता है और नीचे मुंडी डाल के बैठ जाता है। हम देखते कि जॉन ली ने अपने साथ कुछ फंटरों को भी लाया था जो वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे। जॉन ली उससे कहता है कि ये वही इंसान है। वो सारे फंटर कहते हैं तो अच्छा वो तुम्हें मिल गया, उसे इधर लाओ जरा हम भी तो देखे वो कौन है। तभी उस फंटरों में से एक बंदा कहता है कि तुमने उस लड़की को इसलिए घर भेजा क्योंकि तुम उस लड़की के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो बात छोड़ो, लेकिन तुम रो रहे क्यों हो। हम देखते कि ये सारे फंटर मिलके जैक का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये देखो ये बच्चों की तरह रो रहा है। तभी जॉन ली जैक की तरफ दिखता है और उससे कहता है अब बता बेटे, क्योंकि अब तो बुरी तरीके से फंस चुका है और तुझे खुद भी नहीं पता कि आज तेरा क्या हाल होने वाला है। ये फंस गया सी है। लेकिन तब भी हम देखते कि जैक एकदम गुस्से में उनके तरफ मुड़ के देखता है और गुस्से से कहता है कि तुम लोग आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। या जैक की शक्ल देख के जॉन ली के फंटर एकदम घबराने लगते हैं और मन में सोचने लगती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में हम सब सोच रहे हैं। तब भी जैक इन सब की तरफ काफी अजीब नजरों से देखने लगता है। या हम देख सकते हैं कि जैक की आंखों से आंसू भी निकल रहा है और उसके मुंह पे स्माइल भी है। यह जैक की बातें सुन के जॉन ली कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें मेरे फंटरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमें इसके फंटरों के बारे में पूरा पता है क्योंकि इनके शक्ल से ही नजर आ रहा है कि इनकी जैक को देख के पूरी तरीके से फट चुकी है। फिर जैक इनकी तरफ एकदम गुस्से में दिखता है और कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हम देखते कि जॉन ली के फंटर जैक को देख के थोड़ा घबराने लगते हैं और बात को घुमाने लगती है। लेकिन तब भी जैक अपने पंचेस से इन सब की धुलाई करने लगता है। जैक इन सबको इतनी बेरहमी से मारता है कि महंगा पैलेस में भी हमें सिर्फ इनकी चीखें नजर आती है। फिर उसके बाद जैक से मार खाने के बाद उसके फंटर कहती है कि हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये चैप्टर यही एंड हो जाता है। तो ये था हमारा लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।